हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने कस्टम हेल्पर्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो कोड इग्नाइटर के अंदर हमारे पास काफी सारे प्री डिफाइंड हेल्पर अवेलेबल है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर दे। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई फंक्शनैलिटी अपने हिसाब से चाहिए तो हम यहाँ पर एक कस्टम हेल्पर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हमें एक कस्टम हेल्पर बनाना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर यहाँ पर हेल्पर्स का फोल्डर है, इसके अंदर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो और अगर हमें यहाँ पर प्रीडिफाइंड का यूज करना होता है तो ये सारे होते हैं हमारे पास सिस्टम फोल्डर के हेल्पर्स के फोल्डर में। तो हमारे पास काफी सारे अवेलेबल है यहाँ पर, एरे हेल्पर, फॉर्म हेल्पर, कुकी हेल्पर, डाउनलोड हेल्पर, ईमेल हेल्पर, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम अपने कस्टम खुद के यहाँ पर किस तरीके से हेल्पर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आना आपको हेल्पर फोल्डर के अंदर, जो कि एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है हेल्पर। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके एक नई फाइल ले लेनी है। अब इस फाइल का नेम आपको क्या देना है, जो भी आप यहाँ पर हेल्पर बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर माई हेल्पर नाम से एक हेल्पर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माई हेल्पर से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक टेस्ट नाम का हेल्पर ले लेता हूँ, test_helper.php। अब आपको ये चीज ध्यान देनी है, जिस हेल्पर का आप यहाँ पर नाम बनाना चाहते हैं उस नाम को आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको लगाना अंडरस्कोर हेल्पर। ये आपको जरूरी है कि लिखना है अंडरस्कोर हेल्पर। अब आपको करना है इसको सेव। तो यहाँ पर आपका एक हेल्पर बन चुका है टेस्ट अंडरस्कोर हेल्पर का। तो जो मतलब जो मेन नाम है इसका वो है टेस्ट। अब आपको क्या करना है, इसी फाइल के अंदर लिखना PHP और PHP क्लोज कर देनी है। और यहाँ पर आपको सिंपली एक फंक्शन बनाना है। आपको पता है कि हेल्पर्स यहाँ पर बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं और जो लाइब्रेरीज होती है वो बेसिकली क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा और इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग क्लीन नाम से। मैंने क्लीन नाम का फंक्शन बनाया। अब इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं हम आगे नाम को। अब ये जो फंक्शन ये करेगा क्या, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कंट्रोलर में आता हूँ, मेरे पास एक एरे है, एरे नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने एक एरे पास कर दी है और एरे की मैं वैल्यू दे देता हूँ नेम। तो नेम में यहाँ पर कर देते हैं हम चैनल का नेम। तो हमारे चैनल का नेम यहाँ पर आ चुका है, हैवी कोडिंग। अब एक दूसरी वैल्यू दे देते हैं कि इसका वर्क क्या है और इसके एसोसिएटिव एरे के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ इसका यूट्यूब ट्यूटोरियल का इसका वर्क है। तो यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट कर ली जिसके अंदर दो वैल्यूज है, एसोसिएटिव एरे। मान लीजिए मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट अंडरस्कोर आर। हमेशा एरे प्रिंट अंडरस्कोर आर में यहाँ पर प्रिंट होती है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल दूंगा और यहाँ पर कर लेता हूँ सेव। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है एरे नेम क्या है हमारे पास, हैवी कोडिंग, वर्क है यूट्यूब ट्यूटोरियल। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक और एरे बना ले लिए और इसका मैं नाम यहाँ पर देता हूँ एरे2, जिसका मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ और नेम दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ कोड इग्नाइटर। मैं इसका नाम दे देता हूँ कोड इग्नाइटर और वर्क क्या है इसका, बेसिकली फ्रेमवर्क, PHP का फ्रेमवर्क है ये। तो यहाँ पर मैंने दे दिया फ्रेमवर्क। तो मेरे पास दो एरे होगी। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या करूँ, फिर से प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, दोबारा दूसरी एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसको कॉपी कर लूँगा और पहली वाली एरे यहाँ पर आ जाएगी। चलता हूँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास दो एरे हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटेड वे में देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इको प्री टैग। तो प्री टैग हम यहाँ पर यूज़ करते थे। प्री टैग अगर हमें फॉर्मेटेड तरीके से देखना होता है इसको, एरे को, तो यहाँ पर प्री टैग लगा दूंगा और इसको कर दूंगा क्लोज। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी एरे की वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा कि मुझे इसको बार बार लिखना पड़ा। मान लीजिए अगर कोई तीसरी एरे होती तो मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट आर करता उसको। तो यहाँ पर मैं क्यों ना एक फंक्शन बना लूँ कि मुझे यहाँ पर इको प्री को बार बार ना लिखना पड़े, ना प्रिंट आर को बार बार लिखना पड़े। तो इसी चीज को मैं एक हेल्पर में बनाना चाहता हूँ कि भाई ऐसा एक हेल्पर बना लो कि मेरे बार बार ये हेल्प करे, रियूजेबल कर दे कोड को, कि मैं इतना कोड लिखूँ ही ना, सिर्फ एक छोटा सा एक वर्ड लिखो और इससे मेरी एरे को जिस तरीके से प्रिंट हो जाए जो कि मुझे क्लीन तरीके से मेरे को दिखा रही है, मतलब प्री टैग की हेल्प से ये मुझे क्लीन तरीके से दिखा रही है। तो अब ऐसा ही मैं हेल्पर यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो मैंने क्लीन नाम से बना लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इको प्री टैग। अब इसके अंदर जो भी चीजें आएगी पहले तो प्री टैग लग जाएगा और प्रिंट आर के अंदर मैं उस वेरिएबल को डाल दूंगा जो भी वेरिएबल मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। अब इसके अंदर पैरामीटर पास कर दूंगा कि भाई जो भी वेरिएबल इसके अंदर आ रहा है उस चीज को आप यहाँ पर प्रिंट आर करा दो।
तो ये चीज हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर हेल्पर बन चुका है। अब इस हेल्पर को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर अगर मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे हम नॉर्मल हेल्पर को लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा दिस लोड हेल्पर, और हेल्पर का नेम, हेल्पर का नेम क्या है हमारे पास, टेस्ट हेल्पर। टेस्ट हेल्पर है, तो आपको यहाँ पर अंडरस्कोर हेल्पर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है टेस्ट, आपके हेल्पर का नेम टेस्ट। तो टेस्ट जैसे ही मैंने इसको लिखा, अब इसके अंदर के जो भी फंक्शंस होंगे वो चलने लग जाएंगे कंट्रोलर के अंदर। तो अब मुझे ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा कौन सा फंक्शन, क्लीन नाम से फंक्शन। इस क्लीन नाम के फंक्शन को मैं यहाँ पर लिखूंगा और इसके अंदर मैं सिर्फ उस एरे की वैल्यू को यहाँ पर वेरिएबल को पास कर दूंगा, सिर्फ क्लीन लिख के। मैंने यहाँ पर कर लिया, इसको सेव, चलता हूँ ब्राउजर पर, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो एरे आ चुकी बिल्कुल क्लीन तरीके से, जैसे मेरा प्री टैग वगैरह लिखा था। तो अब मुझे यहाँ पर हर एक कंट्रोलर के अंदर बार बार को इको और प्रिंट आर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लीन नाम का हेल्पर बना लिया, अब मैं इसको 10 बार यूज करूंगा तो ये 10 बार चलेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख दूंगा और यहाँ पर ये चलने लग जाएगा। तो अब ये बार बार वैल्यू क्यों दे रहा है अलग अलग, क्योंकि मैं जब भी इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो वो हर बार एक नई वैल्यू लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास करा है तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है और उसी चीज को पहले चला रहा है प्री को, उसके बाद चला रहा है ये प्रिंट आर को। तो इसके अंदर नया वेरिएबल पास करूंगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 बार फंक्शन को कॉल करा, तो दोनों बार अलग अलग वेरिएबल गए उसके अंदर, तो अलग अलग वैल्यू मुझे ये देगा। अब इस कोड को मैं और भी छोटा कर दूं, मान लो मैं इसको करना चाहता हूँ पी नाम से कि भाई प्रिंट करा रहा, तो इतना सा फंक्शन बना लिया बस मैंने, मुझे इतने बड़े कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस बार मैंने सिर्फ लिखा पी, सिर्फ इतना सा लिखा पी, और इस हेल्पर का भी जो फंक्शन है ना उसका भी मैं नाम पी दे दूंगा कि भाई पी नाम से एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करके दे रहा हूं मुझे कुछ अच्छे फॉर्मेट में। चलता हूं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं, कोई चेंजेस नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने नाम ही उसका बदल दिया, सिर्फ नेम ही तो बदला, यहाँ पर काम उसका वही है। अब मान लीजिए मेरा ये इतना कोड बच गया, यहाँ से इतना कोड मेरा यहाँ से बच गया। अब देख रहे हो कितना क्लीन कोड है, वो सारा कोड अब हेल्पर में रहेगा और यहाँ पर मुझे बार बार इको करा करा के देखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई डेटाबेस से वैल्यू निकाली थी, तो अब वो किसी वेरिएबल के अंदर आ रही है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा पी और उस वेरिएबल का नेम। तो कितना छोटा सा कोड हो गया मेरे पास ये कंट्रोलर के अंदर, और ये मुझे क्या करके दे रहा है, वैल्यू को प्रिंट करके दे रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर हेल्पर बनाते हैं। बड़े बड़े हेल्पर्स हो सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर किस तरीके से डेटा को शो कराना है। कि जैसे हम यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट में स्लग यूआरएल बनाते हैं कि भाई जितने भी यूआरएल के अंदर स्पेस आ रहे हैं या उसके अंदर अंडरस्कोर आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करके किस में कर दे, हाइफन में। तो वो सारे फंक्शन आप यहाँ पर खुद से बना सकते हो खुद का, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पास करके उसको एक हेल्पर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हमने एक हेल्पर बना लिया टेस्ट नाम का। अब कोई भी आएगा मेरे पीसी में हेल्पर टेस्ट यहाँ पर लोड कराएगा और पी नाम के फंक्शन को यूज करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक बार बना लिया, अब इसका मल्टीपल यूज है, कितनी बार भी मैं इसको यूज करूंगा सिर्फ मुझे पी लिखना है और इसी तरीके से मेरी एरे को यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर हम कस्टम हेल्पर किस तरीके से बनाते हैं और ये क्यों यूजफुल है हमारे लिए। तो तभी हम यहाँ पर फ्रेमवर्क्स का यूज कर रहे हैं ताकि हमें ये काम को आसान बना दे। अगर कुछ भी इसके बाद डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।